जहाँ पे CP0 के वजह से एंड मूवमेंट पे लूफ़ी पे एक डेडली अटैक कर पाता है काइडो, जिसकी वजह से लूफ़ी बिल्कुल ही बेहोश हो जाता है और लगभग मरने की कगार पे पहुँच जाता है। जहाँ पे सभी को लगता है कि लूफ़ी यहाँ पे मर चुका है, और वही जो काइडो होता है उसे फिर से यही लग रहा होता है कि दूसरी की मदद से उसने किसी अपोनेंट को हराया है। और दूसरी तरफ हमें मोमोसो को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इस बात से शॉक होता है कि वो अब लूफ़ी की वॉइस को नहीं सुन पा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हमें काइडो का कैसल भी दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से फायर में जल चुका था और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो ही रहा था कि तभी वहाँ पे की एंट्री होती है काइडो की। और वहाँ पे काइडो अनाउंसमेंट करता है कि जो वन पीस का हीरो है यानी कि लूफ़ी, वो इस टाइम पे मारा जा चुका है। लूफ़ी को काइडो ने मार दिया है। और इसके बाद जो काइडो के साथी लोग होते हैं वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन जो लूफ़ी के साथी लोग होते हैं जैसे कि जोरोस, कांजी, इन सब को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि असल में लूफ़ी मारा जा चुका है। लेकिन जब कि वो लोग लूफ़ी की वॉइस को नहीं सुन सकते थे, तो अब उन लोगों को ये हार्श रियलिटी मानना पड़ता है कि अब लूफ़ी इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन वही जो नामी होती है वो इस बात को तो मानने से बिल्कुल इनकार कर देती है कि लूफ़ी अब मारा जा चुका है। मत यहाँ तक कि वो तो ये भी नहीं मानती है कि लूफ़ी इस बैटल में हारा भी है। और जो नामी होती है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काइडो के ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लूफ़ी कभी भी हार ही नहीं सकता है और मरना तो दूर की बात है। इस बात से किंग ऑफ काइडो नाराज़ हो जाता है और फिर अपना एक फायर बॉल का अटैक करता है नामी के ऊपर। लेकिन तभी मार्को वहाँ पे आकर के नामी को बचा लेता है और बड़ी हिम्मत के साथ नामी को कहता है कि तुम यकीन रखो और अभी थोड़ी देर तक के लिए शांत रहो और खुद को संभालो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लूफ़ी जो कि अनकॉन्शियस बेहोश होकर के उसी जगह पे पड़ा हुआ होता है जिस जगह पे काइडो ने उसे मुक्का मार करके लेटा दिया था। उसके बाद फिर ह्यूज एलिफेंट वहाँ पे आता है और उसके बाद फिर वो कहता है आई कैन हियर इट, जिस पे ये मोमोनोसुके मतलब कि ये ड्रैगन सरप्राइज हो जाता है कि आखिर तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है। जिसके रिप्लाई में ये ह्यूज एलिफेंट कहता है मैं सुन सकता हूँ एक लिबरेशन ऑफ ड्रम्स की आवाज़ को ऑन फर्स्ट टाइम इन 800 ईयर्स बिकॉज ही इज़ हियर। ये सुन करके वो ड्रैगन और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। तभी बिग एलिफेंट कहता है जॉय बॉय इज़ हियर। उसके बाद फिर हमें लूफ़ी को दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है और किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ गुजर रहा होता है और अपने पैरों में खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पे वो खुद भी कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और आखिर वो बिग एलिफेंट ने अभी कहा क्या है। इस पे भी जोरो कंफ्यूज हो रहा होता है। और जब मोमोनोसुके यानी कि वो ड्रैगन सुनता है कि जॉय बॉय आ चुका है तो ये सुन करके वो बिल्कुल ही एकदम कांपने लग जाता है, वो डर जाता है। उसके राउंटेन खड़े हो जाते हैं क्योंकि जोनेसिया का यानी कि उस बिग एलिफेंट का पूरा इशारा था लूफ़ी के तरफ। और ड्रैगन ये सोच रहा होता है कि क्या सचमुच में लूफ़ी ही वही जॉय बॉय है। और उसके बाद फिर हमें स्ट्रॉ फ्रूट के यूज़र को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग ऊपर में देख रहे होते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। जहाँ पे सारे लोग लूफ़ी को देख करके खुश हो रहे होते हैं, इवन कुछ लोग तो खुशी के मारे रोने भी लग रहे होते हैं कि लूफ़ी ज़िंदा है। और इससे बात से ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब उनके पास इस लड़ाई को जीतने की एक बड़ी होप लूफ़ी बाकी था। उसके बाद फिर हमें आसमान में लूफ़ी दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए उछलते कूदते हुए ये कह रहा होता है कि मैं जो चाहूँ वो अब कर सकता हूँ। तो मैं